हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि वर्गो या कन्या है। आइए देखते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। इस रीडिंग में ख़ास तौर पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और तब आपका पर्सनल लाइफ होगा। लव रीडिंग अलग से आएगी, वो भी आप अपनी राशि के मुताबिक देख सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इन 15 दिनों में आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। आपके लिए कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं और उस फैसले पर आगे बढ़ेंगे, आप उसके लिए एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपके लिए रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत है। ये आपकी किसी से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है या आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी के साथ आपका कनेक्शन बनेगा और ये जो भी पर्सन है ये इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो लोग सिंगल हैं उनके रोमांटिक लाइफ में किसी नए रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई फैसला है और कुछ के लिए रिश्ते महत्वपूर्ण होंगे इन 15 दिनों में। अगर रिश्तों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो दूर होगी। आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। और जो भी रिश्ता अगर वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या कोई नया रिश्ता है, यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ के लिए यहाँ रिश्ते हैं, कुछ के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला है और कुछ के लिए भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप इमोशनल होंगे, आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी किसी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग होगी या किसी के साथ अपने इमोशंस आप शेयर करेंगे। तो भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, कोई फैसला है या रिश्ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए पहला कार्ड है आपके लिए एस ऑफ व्हील्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। एस ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि कोई नई शुरुआत है या कोई नई अपॉर्चुनिटी है। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या एक नए सिरे से आपको काम करने की आप पहल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई शुरुआत है, जहाँ आप या तो किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू कर सकते हैं या आप जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है या किसी काम में कोई प्रॉब्लम आई थी, कहीं काम वो रुक सा गया था, तो वहाँ आप एक नए सिरे से उसकी पहल कर सकते हैं। एस ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अगर फाइनेंस को लेकर यहाँ पर आप चिंतित थे, अगर आपका बिज़नेस है तो अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते थे, किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते थे और यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है, अगर फाइनेंस को लेकर आप चिंतित थे तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। आपके लिए आपके जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी होती दिख रही है। तो फाइनेंस की वजह से जो भी काम अगर आपका रुका था या शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो आपको अब वो मौका मिलेगा कि वहाँ आप वो काम शुरू कर पाएँ। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि समय आपके लिए फेवरेबल है, भाग्य आपके साथ है, आपकी जो कोशिश है
वो सफल होगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि इस फेवरेबल समय में आप अब जो भी कोशिश करेंगे या जो भी पहल करेंगे वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून एक आपके लिए समय में बदलाव है, परिस्थितियों में बदलाव है। जहाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी तो अब परिस्थितियाँ आपके जॉब हो या बिज़नेस हो वहाँ आपके लिए अनुकूल होती दिख रही है। कुछ के लिए यहाँ पर नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एस ऑफ व्हील्स, नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है या काम की एक नए सिरे से शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर या बिज़नेस है, बिज़नेस में अगर फाइनेंस की वजह से अब किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम नहीं कर पा रहे थे तो वो चिंताएं आपकी दूर होगी और आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने काम में आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी है। यहाँ पर आपके लिए कुछ के लिए इन 15 दिनों में समय में बदलाव होगा, एक फेवरेबल समय की शुरुआत होगी। तो इस समय की शुरुआत अगर आपको इस वक्त नहीं दिख रहा है या आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं या संघर्ष है, तो ऐसे समय में अपने काम से अपना फोकस ना लूज़ करें, अपना 100% अपने काम में दें, अपने एफ़र्ट्स में किसी तरह की कमी ना आने दें। आपकी मेहनत ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगी या आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। आपकी मेहनत से ही आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने लिए समय फेवरेबल बना सकते हैं। इस समय भाग्य आपके साथ है, लेकिन अपने तरफ से एफ़र्ट्स में किसी भी तरह की कमी ना आने दें, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है। आप सफलता अगर पाना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाएं, अपना धैर्य और लगन के साथ अपने काम को करें। आपकी जो भी स्ट्रेस है आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा। आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं वो सफलता आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से जुड़े कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है द हायरोफेंट का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। द हायरोफेंट कार्ड बहुत ही एक नॉलेजेबल पर्सन को दर्शाता है। अगर आपको अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है या मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हैं। द हायरोफेंट कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने फाइनेंस को लेकर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अपने अनुभवों से आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए किस तरह की प्लानिंग सही है या आपको अपने फाइनेंस को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का, अपने अनुभव का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। द हायरोफेंट मैरिज का भी कार्ड है। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस वक्त मैरिज हो या इंगेजमेंट हो, इससे रिलेटेड कोई खर्च आ सकता है। यहाँ पर आपको वहाँ पर फाइनेंस की ज़रूरत पड़े, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ पर द लवर्स है, ये एक किसी रिश्ते की बात कहता है। यहाँ पर ये इंगेजमेंट भी है, मैरिज भी हो सकती है किसी की। तो यहाँ पर कोई ऐसा समारोह है जहाँ आपको अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत होगी या इस तरह के फंक्शंस में आपको खर्च करने की ज़रूरत होगी।
नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज़ का वेट करते दिख रहे हैं, कहीं से आपका रुका हुआ पैसा है, आप उस चीज़ का वेट कर सकते हैं, या अपने लिए एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर कोई ऐसा मौका है जहाँ आपको ज़्यादा धनराशि खर्च करने की ज़रूरत है और आप वेट कर रहे हैं कि कहीं से आपका रुका हुआ पैसा मिल जाए या कहीं से पैसा आना है, वो पैसे आपके पास आ जाएं। इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, या आप वेट कर रहे हैं कि कब आपका वो काम बने, किसी का आपको साथ मिले, ताकि आप अपने लिए जो भी अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को हासिल कर सके या आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। आप किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप किसी काम की शुरुआत करें या उस काम से आपको पैसे मिले, इस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको अपने फाइनेंस को लेकर सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर द लवर्स है। द लवर्स कार्ड एक फ़ैसले की बात को कहता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। अगर आप अपने फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में ना डालें या अपने फाइनेंस को का मिसमैनेज आप ना होने दें या उसका गलत इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में अगर अपने फाइनेंस को सही से आप मैनेज नहीं करते हैं या सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में इसके लिए आपको इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपको अपने पैसों का या अपने प्रॉपर्टी से जुड़े या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं उन चीज़ों पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल होने से बचे या इमोशंस में आकर किसी तरह के खर्च ना करें। यहाँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों में आप पैसे खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आपकी प्रायोरिटी है या क्या आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भावनाओं में आकर या बहुत ज़्यादा खुशी में आकर कोई भी ऐसा खर्च ना करें जो आपको किसी परेशानी में डाल दे। इस बात का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर आपके खर्च के रास्ते हैं। यहाँ गिफ्ट्स का एक्सचेंज है, तो यहाँ पर अगर इंगेजमेंट है, मैरिज है, तो वहाँ पर ज़रूर एक दूसरे से आपको गिफ्ट्स के एक्सचेंज है। इसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। और कुछ के लिए ये कार्ड कहता है कि आपने जो पास्ट में एफ़र्ट्स लगाए हैं, किसी भी चीज़ में आपने मेहनत की है, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। या तो ये आपके किसी बिज़नेस में आपके किसी प्लान या प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है, उससे आपको किसी तरह का फ़ायदा हो सकता है, या कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा था उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। जिस भी चीज़ में आपने पास्ट में एफ़र्ट्स लगाए हैं, आपने उसमें मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट है। तो अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए या आप वहाँ से प्रॉफिट हासिल करने के लिए जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया था तो उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। कुछ के लिए ये खर्च है, कुछ के लिए आपके जो पास्ट एफ़र्ट्स हैं वहाँ से आपके लिए प्रॉफिट है।
तो यहाँ पर फाइनेंस को लेकर आपको किसी से सलाह की अगर ज़रूरत है तो ज़रूर किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लें और अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई फंक्शन हो सकता है, इंगेजमेंट है, मैरिज है या कोई और भी ओकेज़न हो सकता है जहाँ आपको खर्च करने की ज़रूरत है। तो जो आपकी इस समय आर्थिक स्थिति है उसे देखते हुए ही किसी तरह का खर्च करें, ताकि आने वाले दिनों में इसकी वजह से आप किसी स्ट्रेस में ना आए या किसी परेशानी में ना आए। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स से जुड़े किसी तरह का कोई फ़ैसला ले सकते हैं। इस समय आपको क्लैरिटी है कि किस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इसके लिए कोई डिसीजन लेंगे और एक्शन लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत है, किसी तरह का कोई फ़ैसला है, उसके साथ आप कोई एक्शन ले रहे हैं। आप अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स से जुड़े किसी तरह की कोई आपके सामने पास कोई प्लानिंग है, उसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आपके रिश्ते भी हैं, रिश्ते भी महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन है, तो आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, लोगों से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला ले सकते हैं या किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। उस नए काम की शुरुआत का फ़ैसला आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि बहुत प्रैक्टिकल इनकी एनर्जी होती है, या ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी बातें किसी को आहत कर सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स किसी को आहत कर सकती है या किसी की बातों से आप आहत हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें, अपने शब्दों का, अपनी बातों का, ताकि लोग आपकी बातों से आहत ना हों और आपके रिश्ते ना बिगड़ें। यहाँ पर इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ की परिस्थिति में आप हो सकते हैं जहाँ आप अपने घर के बड़े हों या किसी से आपकी बातचीत हो रही है, तो किसी की बात से आप हर्ट फील कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आपकी आलोचना हो रही है, यहाँ पर किसी की बातें आप ऐसी हैं जहाँ आपकी आलोचना हो रही है या आपको उनकी बातों की वजह से अगर आप हर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ नाराज़ होने के बजाय उन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस वजह से आपको वो बात कही गई है। यहाँ अगर किसी कमी की वजह से आपको वो बात कही गई है, तो अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें, अपने आप में सुधार लाएं। बातों से आहत ना हो, दूसरों की बातों से आहत ना हो। अपने आप को अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो उस पर ध्यान दें। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला है जिसकी पुष्टि द लवर्स, जो इन 15 दिनों की खास एनर्जी है, वो इस बात की पुष्टि करते हैं।
और उस फैसले के साथ आपके लिए कोई नई शुरुआत है या किसी नए काम को शुरू करना चाहेंगे, किसी चीज़ के लिए पहल करेंगे। ये कम्युनिकेशन है कोई किसी काम की शुरुआत के लिए या किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए। अगर ये मैरिज से रिलेटेड है तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स में से अगर किसी की शादी या किसी के एंगेजमेंट है तो उससे रिलेटेड आप बातचीत करेंगे या वो फ़ैसला लेंगे। किसी का यहाँ पर रिश्ता पक्का हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ फाइनेंस में आपके लिए मैरिज या किसी सेरेमनी से जुड़े आपके लिए खर्च है, इस बात को ये दर्शाता है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है जो कि कहता है कि अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें ताकि दूसरे आपकी बात से आहत ना हो या आपके बातों का कोई गलत मतलब ना निकालें। और अगर आप किसी की बात से आहत हैं तो यहाँ पर आप अपनी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, ना ही नाराज़ हों, ना ही हर्ट फील करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।